अस्सलामुअलैकुम। शक्ल पर मत जाएं, इसे खाएं और बेशुमार फ़वाइद पाएं। जानिए सर्दियों की सौगात संघाड़े के हैरत अंगेज फ़वाइद। सर्दी का मौसम आए तो गली गली मूंगफली तो मिलती ही है, बल्कि जगह जगह आपको ठेलों पर काले काले ये सिंघाड़े भी नजर आते होंगे। दिखने में तो ये कोई खास नजर नहीं आते, मगर इसमें फ़वाइद बेशुमार छुपे हैं। सिंघाड़े सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहद अहमियत रखते हैं। सिंघाड़ों की तासीर ठंडी होती है। ये मैदे की गर्मी दूर करने के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। खारे खारे और कभी मिठास वाले ये सिंघाड़े जिस्म में पानी की कमी को भी दूर करते हैं। इसके अलावा सिंघाड़े के और क्या क्या फवाइद हैं, आइए जानते हैं। सिंघाड़े के हैरत अंगेज फवाइद। सर्दियों में सिंघाड़े बेहद शौक से खाए जाते हैं और लोग सर्दियों की रातों में इसे बतौर स्नैक्स बहुत पसंद करते हैं। सिंघाड़े मूंगफली के अलावा सर्दियों में खाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये हल्के बहते पानी यानी तालाबों में उगता है। इसका छिलका बहुत कड़क जबकि अंदर से ये नारियल जैसा होता है। सिंघाड़ों में मौजूद ग़िज़ाइयत। सिंघाड़े विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। इनमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और फाइबर की मिकदार पाई जाती है, जबकि इसमें कैलोरीज की मिकदार कदरे कम होती है। प्रोटीन, विटामिन बी और कॉपर के अलावा सिंघाड़े कैल्शियम फराहम करने का जरिया है, जो हड्डियों के लिए मुफीद है। कच्चा सिंघाड़ा हल्का मीठा और खस्ता होता है, जबकि उबला हुआ सिंघाड़ा और भी ज्यादा मजेदार और मजीद जायकेदार हो जाता है। सेहतमंद जिल्द और बालों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द और आपके बाल सेहतमंद, मजबूत, लचकदार और खूबसूरत नजर आएं, तो सिंघाड़ों का इस्तेमाल करें। यूनानी और दीगर घरेलू रेमेडीज में सिंघाड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पाउडर को लीमू के अर्क के साथ मिलाकर चेहरे पर मलने से ये कुदरती स्क्रब के तौर पर काम करता है, जिससे जिल्द तरोताज़ा, चमकदार और गंदगी से पाक हो जाती है। ये जिल्द समेत बालों की नशमा में भी अहम किरदार अदा करता है। हमल में मुफीद। हामला खवातीन के लिए सिंघाड़ों का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। सिंघाड़ों के आटे से बनाए जाने वाला दलिया ज़्यादा क्रीम वाला होता है और बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को जरियान खून को कंट्रोल करने के लिए इसे दिया जाता है। सिंघाड़े का पाउडर दूध में मिलाकर पीने या इसका दलिया बनाकर खाने से खवातीन में इस्तिकाते हमल के मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलती है। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। यही नहीं बल्कि सिंघाड़े का दलिया आंतड़ियों के लिए मुफीद है और अंदरूनी हरारत को दूर करता है। यरकान दूर करने के लिए मुफीद। जहरीले असरात दूर करने की खसूसियात की वजह से सिंघाड़े का इस्तेमाल ऐसे मरीजों के लिए बेहतरीन है जो यरकान का शिकार हों। थायराइड में मददगार। ठंडी तासीर और मुंह में लाबे दहन को बढ़ाने वाले ये सिंघाड़े थायराइड, गर्दन में सांस की नाली के करीब बेनाली गदूद को मुनासिब तरीके से काम करने में मदद देता है और प्यास बुझाकर जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है। ये गले की सोजिश को भी दूर करता है। ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद। सिंघाड़ों में पोटाशियम की वापर मिकदार पाई जाती है, जो कि जिस्म में खून के बहाव को अच्छी तरह रेगुलेट करने में मदद देता है और ब्लड प्रेशर को मतवाजन रखता है। इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर लेवल को भी मतवाजन रखता है और मजमूई तौर पर दिल की सेहत के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद है। जरासीम कश खसूसियात। सिंघाड़े पॉलीफेनोलिक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस कश होने के साथ साथ कैंसर की रोकथाम का काम भी करते हैं। ये मैदे की सेहत को बेहतर बनाते हैं और पेशाब के इन्फेक्शन, वायरल सूजन और थकावट महसूस होना, नींद की कमी जैसे मसाइल को कंट्रोल करते हैं। लिकोरिया का खात्मा। अक्सर खवातीन और बच्चियां लिकोरिया की वजह से बेहद कमजोरी का शिकार हो जाती हैं और इसके लिए कई दवाइयां भी खा लेती हैं, मगर आराम नहीं आता। लिकोरिया हड्डियों को दीमक की तरह खा जाता है, इसलिए तिबी माहिरीन लिकोरिया के खात्मे के लिए ऐसी खवातीन को नीम गर्म दूध में सिंघाड़े का पाउडर शामिल करके सुबह निहार मुंह पीने का मशवरा देते हैं। इससे न सिर्फ लिकोरिया का खात्मा होगा, बल्कि हड्डियां मजबूत होंगी, कमजोरी दूर हो सकेगी और सेहतमंद जिंदगी का हसूल मुमकिन होगा। हिचकिचाना छोड़िए। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है तो ये नुस्खे आजमाएं और इस तकलीफ दे मर्ज से निजात पाएं। पेशाब की नाली में सोजिश काफी तकलीफ दे मर्ज होता है, जिसके बारे में बात करते हुए काफी लोग हिचकिचाते भी हैं। लेकिन अगर आप इस पर बात नहीं करेंगे तो इसका इलाज नहीं करें तो ये मसला कई ज्यादा तकलीफदेह भी बन सकता है। इस सोजिश या यूटीआई की इलामात वाजिया होती हैं, बल्कि इन्हें बीमारी के आगाज से पहले ही पहचाना जा सकता है। पेशाब की रंगत में तब्दीली, बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन या तकलीफ इसकी वाजिया इलामात हैं। यूं तो खवातीन में इसका खतरा ज्यादा होता है, मगर मर्दों को भी इसका सामना हो सकता है। ताहम इससे बचना बहुत आसान है
और चंद घरेलू टोटके इस मुश्किल में आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। ये चंद नुस्खे आजमाएं और इस तकलीफ मर्ज से छुटकारा पाएं। यूटीआई से निजात के घरेलू नुस्खे। सेब का सिरका, 2 खाने के चम्मच सेब का सिरका, 1 खाने का चम्मच शहद, आधे लीमू का रस और 1 कप पानी मिक्स करें और इसे पी लें। इस मशरूब को रोजाना 2 बार इस वक्त तक पीना जारी रखें जब तक कि इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। ज्यादा पानी पीना। पानी ज्यादा पीने की आदत पेशाब की नाली की सोजिश को कम कर देती है। हमारे जिस्म को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है और अगर हम जिस्म की इस जरूरत को पूरा कर दें तो कई मसाइल से निजात पा सकते हैं। खसूसन ख़वातीन के लिए तो ये आदत बहुत ज़रूरी है। मियामी यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक ज़्यादा पानी पीने से मसाने में इकट्ठा होने वाले बैक्टीरिया को निकालना आसान हो जाता है, जो कि यूटीआई का सबब बनते हैं। तहकीक का मानना यह है कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी है कि बैक्टीरिया को जमा होने से रोका जाए और ज़्यादा पानी पीना इसका आसान हल है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में अल्कलाइन होता है जो कि पेशाब में तेजाबियत को मतवाजन करता है। यूटीआई से निजात के लिए 1 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा को 1 गिलास पानी में मिलाएं और पी लें। अगर याद रहे कि इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दही का इस्तेमाल। सादा दही लें और सुबह दोपहर शाम हर खाने के बाद इसे कुछ मिकदार में खा लें। दही ना सिर्फ मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ये पेशाब की नाली की सोजश से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। विटामिन सी का इस्तेमाल। लीमू, माल्टे, पपीता, शिमला मिर्च और खट्टे फलों समेत मुतअद्दिद में विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के इलाज के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अगर यूटीआई का सामना है तो इस वक्त तक खट्टे फल कुछ मिकदार में रोज़ खाएं जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल। तहकीक के मुताबिक 1 कप सब्ज़ चाय रोज़ाना पीने की आदत पेशाब की नाली में सोजिश का मुकाबला ही नहीं करती बल्कि इसके दोबारा होने से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसलिए रोज़ाना सुबह शाम 2 कप सब्ज़ चाय पीना आदत बना लें। सोजिश भी दूर होगी और मजमूई सेहत भी अच्छी रहेगी। धनिए की चाय का इस्तेमाल। धनिए की 2 गुठलियाँ और 4 कप पानी लें। धनिए को काट कर पानी में मिक्स करें और फिर इसे 15 मिनट तक उबाल लें। इसके बाद छानकर पूरा दिन इस पानी को बार बार पी लें। इस चाय में वर्म दूर करने की खुसूसियात होती हैं जो कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन को दूर करने में भी मदद देती हैं। लीमू का अर्क। लीमू का अर्क रोज़ाना पीना ना सिर्फ हर किस्म के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में गर्दिश करने वाले मौजर इज्जा का भी खात्मा कर देते हैं। पेशाब की नाली में सोजिश की सूरत में आधा कप लीमू का अर्क और 1 कप गर्म पानी का लें और इनको मिक्स करके सुबह निहार मुंह पी लें। इससे वज़न में भी कमी आएगी क्योंकि ये जिस्म की इजाफी चर्बी को गिलाता है। तसव्वुर कीजिए कि आपको गीले कपड़ों में 2 घंटे या इससे भी ज़्यादा रहने पर मजबूर किया जाए तो क्या आप रह सकेंगे? ऐसी सूरत हाल के बारे में सोचना ही आपको परेशान कर सकता है। तो ज़रा सोचिए कि ये आपके छोटे बच्चे के लिए कैसा होगा। गीले और गंदे लंगोट या डायपर की बदौलत नौज़ायदा बच्चे को ना सिर्फ ठंड लगती है बल्कि इनकी नाजुक जिल्द पर रैशेस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और उनकी जिल्द में इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप इन ज़िद्दी रैशेस से बच्चे को दूर रखना चाहते हैं तो हमारे बताए हुए घरेलू नुस्खे ज़रूर आजमाएं। बच्चों के डायपर रैशेस ख़त्म करने के लिए घरेलू नुस्खे। नारियल का तेल। नारियल का तेल एंटीबैक्टीरियल खसूसियात का हामिल होता है। बच्चे को नहलाने धुलाने के बाद अपने हाथों पर नारियल का तेल लगाएं और बच्चे की टांगों और जिल्द पर जहां जहां रैशेस हो रहे हैं नारियल का तेल लगा दें। इसे कम से कम दिन में 2 मरतबा ज़रूर लगाएं। बेकिंग सोडा। 2 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा लें। इसे 2 गिलास या 3 गिलास नीम गर्म पानी में घोल लें। अब इस पानी से बच्चे की टांगें और निचला हिस्सा धुलाएं। रैशेस जल्द ख़त्म हो जाएंगे, दाने सूख जाएंगे। टी ट्री ऑयल। 1 खाने के चम्मच नारियल के तेल में 2 से 4 कतरे टी ट्री ऑयल शामिल करें। इसे मिक्स करके बच्चे के लगाएं। इस अमल को कम से कम 2 मरतबा रोज़ाना 1 हफ्ते तक दोहराएं। रैशेस से निजात मिल जाएगी। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक खसूसियात रखता है। 1 से 2 चम्मच ताज़ा एलोवेरा जेल लें और बच्चे के जहां जहां रैशेस हों वहां लगाएं। जिल्द नरमो मुलायम हो जाएगी और रैशेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। नारियल का तेल और बेकिंग सोडा। नारियल के आधे कप तेल में 4 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।
जब ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाए तो इसे किसी डब्बी में भरकर रख लें। अब रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा ये होममेड क्रीम बच्चे की लगाएं, रैशेज से निजात पाएं। जब भी आप फल लेने बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर फलों पर नंबर वाले स्टिकर लगे होते हैं और दुकानदार इस पर बहस कर रहे होते हैं कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, इस पर कीमत कम नहीं होगी, या ये बेहतरीन माल है, बाहर से आता है, वगैरह वगैरह जैसे जुमले आपने बार बार सुने होंगे। इन बातों पर कुछ लोग भरोसा करते हैं और कुछ अनसुना करके आगे निकल जाते हैं सस्ते फल की तलाश में। पर क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई भी है या सिर्फ आवाम को लूटने का तरीका है? आज हम आपको असल और नकल स्टिकर के बारे में बताएंगे ताकि आप भी असल और नकल एक्सपोर्ट क्वालिटी फल में फ़र्क कर सकें। स्टिकर के ऊपर 4 हिस्सों का कोड, अगर इस फल के ऊपर स्टिकर पर 4 हिस्सों का कोड दर्ज हो जो कि 3 या 4 से शुरू हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये फल या सब्जी ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बनाई गई है और इसमें फर्टिलाइज़र का बड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया गया है। स्टिकर पर 5 हिस्सों का कोड, अगर इस स्टिकर पर 5 हिस्सों का कोड मौजूद है जो कि 8 से शुरू हो, तो इसका मतलब है कि इस फल की तैयारी के दौरान जेनेटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर खरबूजे, केले और पपीते इस टेक्निक से तैयार किए जाते हैं। 9 से शुरू होने वाला 5 हिंसी कोड, अगर किसी फल के ऊपर ऐसा स्टिकर लगा हो जिसके ऊपर 5 हिंसी कोड 9 से शुरू हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये फल ऑर्गेनिक फूड है और इसकी तैयारी में ज़राअत के कदीम तरीके को इस्तेमाल किया गया है और इसकी तैयारी में किसी किस्म की कीमियाई खाद इस्तेमाल नहीं की गई है। अगर स्टिकर पर कोई कोड ना हो, तो अगर किसी फल के ऊपर मौजूद स्टिकर पर किसी किस्म का नाम दर्ज ना हो, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है और इसके ऊपर मौजूद स्टिकर फल वाले से घर से चिपकवा कर लगाया है और इस फल का एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर लोगों को लंबे सफ़र के दौरान जैसे कि बस, कार, ट्रेन या फिर घूमते झूले में बैठने से चक्कर और मतली की शिकायत हो जाती है, लेकिन कुछ आसान टिप्स पर अमल करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब इंसान का जहन और कान का अंदरूनी हिस्सा बैरूनी हरकत को एक जैसे महसूस ना कर सके, या फिर जब अंदरूनी कान आपकी हरकत को जान लें लेकिन आपकी आंखें गाड़ी के अंदर लगी हों, तो आंख दिमाग को पैगाम भेजती है कि आप साकिन हैं। इस तरह आंख और कान के दरमियान ये ताजाद मतली और चक्कर का बाइस बन जाता है। अदरक का इस्तेमाल, अमेरिकी माहिरीन तिब का कहना है कि इस परेशानी का आसान तरीन हल अदरक है, जिसके लिए सफ़र से 1 घंटा कबल थोड़ा सा अदरक खा लें। इससे सफ़र के दौरान मतली आना बंद हो जाएगी। पोजीशनें तब्दील करें, कुछ लोगों को लगता है कि लेटना इनकी बीमारी को बेहतर बनाता है, दूसरों के लिए खड़े होना एक बेहतर पोजीशन हो सकता है। इसलिए तजर्बा करें कि आपके लिए क्या बेहतर काम करता है। अगर आप कार में हैं तो अपने सर को अपने हेड रेस्ट के नीचे झुकाने के से आपकी सर की हरकत को कम करने में मदद मिल सकती है। उंगली के दबाव, रेस्ट बैंड से सफ़र के दौरान मोशन के शिकार मरीज अपनी कलाई के गिर्द रेस्ट बैंड बांध ले, जो कलाई के अंदर की तरफ दबाव डालता है। इससे मतली आना बंद हो जाती है। अमेरिका में की जाने वाली कई तहकीकात ने इस तरीका को मौसर करार दिया है। पानी या कार्बोनेटेड मशरूब, इस बीमारी का शिकार अफराद कुछ हल्के फुल्के क्रैकर्स, ठंडा पानी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स सफ़र के दौरान इस्तेमाल करते रहें। इससे मैदा नॉर्मल रहेगा। इसका इस्तेमाल ना करें। कॉफ़ी और कुछ सोडा जैसे कैफीन वाले मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, जो पानी की कमी का बाइस बन सकते हैं और मतली को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। दूसरे अच्छे इंतखाब में दूध और सेब का रस शामिल है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।